Adobe Premiere Pro is my go-to tool for any kind of video editing work, चाहे वो YouTube वीडियो हो गई, चाहे वो क्लाइंट की कोई वीडियो हो गई, Instagram वीडियो हो गई या किसी भी टाइप की वीडियो एडिटिंग का काम हो, Adobe Premiere Pro is my favorite। हाँ, दूसरे एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी है जैसे कि DaVinci Resolve और बस दो ही सॉफ्टवेयर है जो मुझे पसंद है। बट हर सॉफ्टवेयर के अंदर कोई ना कोई बग जरूर होते हैं, चाहे प्रीमियर प्रो, DaVinci Resolve या किस टाइप का सॉफ्टवेयर हो। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम आज प्रीमियर प्रो का एक बग सॉल्व करेंगे, जिस बग का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो बग काफी इरिटेटिंग है। जब भी हम कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं हमारे प्रीमियर प्रो के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एक बड़ा प्रोजेक्ट एडिट किया है जिसमें बहुत सारा मीडिया, बहुत सारा डाटा, बहुत सारे इफेक्ट, सब कुछ है, और उसको जब आप बाद में कभी ओपन करते हो तो ओपन करने के बाद नीचे राइट साइड में बॉटम में जहाँ एक लोडिंग बार आता है वो वहाँ पे अटक जाता है और सारी मीडिया लोड ही नहीं होती, और चाहे कितनी घंटे आप वेट कर लो वो नहीं मिलेगा। बहुत इरिटेटिंग होता है, हमारे प्रोजेक्ट्स भी प्रॉपर तरीके से खुल नहीं पाते और ना ही आप उसमें एडिट कर पाते हो, और इसी वजह से बहुत सारे लोग प्रीमियर प्रो को छोड़ के जा रहे हैं दूसरे सॉफ्टवेयर की तरफ। लेकिन अगर आपको भी प्रीमियर प्रो बहुत ज्यादा पसंद है तो आपको सॉफ्टवेयर छोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस आती रहती है। मैं आपको 3 अलग अलग तरीके बताऊंगा कैसे आप उस ब्लू बार वाले इशू को सॉल्व कर सकते हो। ना आप देख सकते हो काफी ज्यादा डिटेल प्रोजेक्ट है, इसके अंदर काफी बारीकी से एडिटिंग हुई है, आप देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे जूम करता हूँ थोड़ा सा, टाइमलाइन अभी तो बहुत हैंग हो गया क्योंकि सारी मीडिया लोड हो रही है। नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे मीडिया लोड हो रही है। हाँ, इसी जगह पे ये जो मीडिया लोडिंग बार है ये अटक जाता है। अभी तो लोड हो गया सब कुछ, लेकिन ये यहाँ पे हैंग हो जाता है कई बार, और अगर आपको भी ये इशू आ रहा है तो अभी फिक्स करते हैं इसको। तो आप देख सकते हो काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। सो सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहले आपको यहाँ जाना है फाइल और क्विकली नीचे जाना है एंड एग्जिट, कंट्रोल क्यू, और या फिर डायरेक्टली आपको प्रीमियर प्रो को बंद कर देना है और आपको विंडोज को रीस्टार्ट कर देना है अपने कंप्यूटर को। फिर से अगर आप प्रीमियर प्रो चलाओगे तो होपफुली इशू सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मेरा इस तरह से सॉल्व नहीं हुआ था, मेरा जो थर्ड तरीका है उस तरह से सॉल्व हुआ था, लेकिन मैं आपको सारे बता देता हूँ। सेकंड, अगर आपको इस तरह से भी सॉल्व नहीं होता है तो सेकंडली आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे सबसे पहले, अगर आपने प्रोजेक्ट खोला हुआ है, आपको सिंपली यहाँ पे जाना है और यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्लोज प्रोजेक्ट। क्लोज का नहीं, क्लोज प्रोजेक्ट का। अगर आप क्लोज करोगे तो पर्टिकुलर ये जो टाइमलाइन है ये क्लोज हो जाएगी। आपको क्लोज प्रोजेक्ट पर जाना है और यहाँ पे अगर आपको सेव करना है आप सेव कर सकते हो, और उसके बाद आपको क्लोज कर देना है। ये क्या होगा, बेसिकली प्रीमियर प्रो क्लोज नहीं होगा और ये आपका सिर्फ ये प्रोजेक्ट क्लोज हो जाएगा, और आपको इस तरह से कुछ एक विंडो आ जाएगी, प्रोजेक्ट सिलेक्शन विंडो कह सकते हो इसको आप। तो ये इस विंडो को सबसे पहले मैं क्लोज कर देता हूँ, और आप देख सकते हो अभी कोई भी प्रोजेक्ट नहीं खुला हुआ है। तो आपको प्रीमियर प्रो को इस तरह से ओपन करना है, कोई भी प्रोजेक्ट को ओपन नहीं करना है आपको। उसके बाद एडिट में जाना है और यहाँ पे आपको जाना है प्रेफरेंसेस के अंदर। यहाँ पे जाने के बाद आपको जाना है मीडिया कैश के अंदर। तो आपको क्या करना है, बेसिकली कैश फाइल्स को डिलीट करना है, जो कंप्लीटली सारे जो कैश फाइल, कैश डाटा होता है सबको डिलीट करना है। सिंपली आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा डिलीट का, यहाँ पे लिखा है रिमूव मीडिया कैश फाइल्स, और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आएंगे, डिलीट अनयूज्ड मीडिया कैश और डिलीट ऑल मीडिया कैश। तो आपको यहाँ पे सेकंड वाला सेलेक्ट करना है, डिलीट ऑल मीडिया कैश फाइल फ्रॉम द सिस्टम। अगर आप अनयूज्ड करोगे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, और वो प्रोजेक्ट अगर पहले भी लोड नहीं हो रहा था तो अभी भी लोड नहीं होगा। तो आपको सिंपली करना है डिलीट ऑल मीडिया कैश फाइल्स फ्रॉम द सिस्टम। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपका जो सिस्टम का जो हार्ड ड्राइव है वो भी थोड़ी खाली हो जाएगी और अनवांटेड जो कैश फाइल्स होगी वो भी डिलीट हो जाएगी, और दूसरा आपका ये प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो सकता है। तो हम सिंपली ओके पे टैप करते हैं और ये सारी कैश फाइल डिलीट हो जाएगी। डिलीट हो गई, उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट भी कर दीजिए, और फिर अगर आप इस प्रोजेक्ट को ओपन करोगे तो होपफुली चल जाएगा ना। अगर फिर भी नहीं चलता है तो थर्ड ऑप्शन है, आपको सिंपली प्रीमियर प्रो को बंद कर देना है। उसके बाद आपको फाइल मैनेजर को ओपन करना है और यहाँ पे आपको वो वाला फोल्डर खोलना है जहाँ पे आपका सारा डाटा पड़ा हुआ है, जहाँ पे सारी फाइल्स पड़ी हुई है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की। फॉर एग्जांपल ये मैंने फोल्डर बनाया हुआ है, इसके अंदर सारी फाइल्स आप देख सकते हो, वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल और बाकी कुछ एलिमेंट्स है जो अलग अलग फोल्डर में पड़े हैं, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो मेन फाइल्स होती है वीडियो के अंदर, जो मेन वीडियोस हैं, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो ये मेरी मेन वीडियोस है, काफ़ी बड़ी है, तो ये वाला फोल्डर है। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल एक्स कर देना है। एग्जिस्टिंग फोल्डर के पास में एक दूसरा फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। बस आपको बेसिकली क्या करना है, एक नया फोल्डर क्रिएट करना है कहीं दूसरे डेस्टिनेशन पे। अगर आपके पास कोई दूसरी हार्ड ड्राइव है तो वहाँ पे भी कर सकते हो आप, या फिर आप सेम हार्ड ड्राइव के अंदर कोई दूसरी जगह पे आप सिंपली एक नया फोल्डर क्रिएट कर दो और जो सारा डाटा है यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद जैसे आपने दूसरा फोल्डर बना दिया, आप देख सकते हो जो मेन फोल्डर था, ओरिजिनल फोल्डर, उसके अंदर से मैंने सारा डाटा आप देख सकते हो यहाँ से मूव करके दूसरे फोल्डर में डाल दिया। अब हम खोलेंगे वाला प्रोजेक्ट। अगर आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट विंडो के अंदर वो प्रोजेक्ट चला जाए, गायब हो जाए, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सिंपली उसी फोल्डर के अंदर से डायरेक्ट आप उस प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हो। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली डबल क्लिक करके प्रोजेक्ट को ओपन कर देता हूँ। अगर आपको ऐसा पता था कि मीडिया सारे मिसिंग है तो आपको सिंपली क्या करना है, लोकेट कर देना है। तो आप देख सकते हो जैसे आप प्रीमियर प्रो ओपन करोगे आपको एक विंडो दिख जाएगी, लिंक मीडिया की विंडो। इसमें बता रहा है कि जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट था उसकी जो मेन डेस्टिनेशन फोल्डर था वो चेंज हो चुका है और ऑटोमेटिकली प्रीमियर प्रो ने इसको डिटेक्ट कर लिया। आप देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट साइड में सारे टिक मार्क आ रहे हैं। इसका मतलब ये कि प्रीमियर प्रो को पता चल गया है कि ओरिजिनल फाइल्स कहाँ कहाँ पड़ी हुई है। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट हो चुका है सब कुछ। यहाँ पे सिर्फ एक जो फाइल है वो मिसिंग है, वो एक्चुअली मैंने खुद ही डिलीट की, इस वजह से विंडो
विंडो आ रही है, तो इसको अब मैंने खुद ही डिलीट किया है, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। जो बाकी सारी फाइल्स ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगी क्योंकि ऑटोमेटिकली लिंक हो चुकी है। अब डिपेंड करता है कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। फॉर एग्जांपल इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो मीडिया को लोड होने में ऑब्वियसली टाइम लगेगा, होपफुली सक्सेसफुली हो जाएगा। बट मेरा तो इशू पहले ही सॉल्व हो चुका है, आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने एक बार डेस्टिनेशन फोल्डर चेंज कर चुका हूँ मैं। तो आई होप इन 3 सॉल्यूशंस में से कोई भी एक आपके लिए काम कर जाए और प्रीमियर प्रो का ये जो ब्लू लोडिंग बार है ये स्टक ना हो। अगर आप ये कर दोगे उसके बाद होपफुली प्रीमियर प्रो के अंदर जो ब्लू लोडिंग बार एरर है इशू वो फिक्स हो जाएगा। उसके बाद सारी मीडिया लोड हो जाएगी और आप इजीली एडिट कर पाओगे अपने प्रोजेक्ट को। तो ये थे सिंपल से 3 सॉल्यूशंस। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है, अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। मेरा नाम शुभम, मिलता हूँ सुबह अगली वीडियो के अंदर। पीस आउट।